सिर्फ विकास और विकास उत्थान की बात करते हैं। 2027 की क्या रणनीति चल रही है? इस पे हम लगे हुए हैं। आज जनपद फतेहपुर की हमने समीक्षा में हमने सभी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हमें गांव की हर गांव स्तर पर पहुंचना है और ग्राम स्तर पर पहुंच के हमारे लोगों को, हमारे जो बिखरा हुआ समाज है उसको जोड़कर संगठित करना है और संगठित करके इस समाज को पूरी तरीके से ये समझाना है अम्बेडकर फुले साहू की विचारधारा ही इस देश के अंदर सिर्फ विकास और विकास उत्थान की बात करते हैं। 2027 की क्या रणनीति चल रही है? 2027 से पहले आपने देखा, अभी समझ रहे हैं कि 2026 में जिला पंचायत का चुनाव है और उसको लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, क्योंकि फाइनल से पहले सेमीफाइनल भी मैदान में है और सेमीफाइनल में भी हमें अपना अच्छा प्रदर्शन करना है। और यकीन मानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार आपको जब जिला पंचायत का चुनाव आएगा तो एक नई हवा आपको आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की आपको सुनने को मिलेगी और इस नई हवा में भीम आर्मी के मतलब प्रदेश के सभी लोग भीम आर्मी की तरफ हो जाएंगे। जैसे अभी राजधानी लखनऊ में जो विपक्ष पार्टियों की महारैली हुई, बहन जी की रैली हुई, उसमें वर्तमान सरकार भाजपा सरकार को जो है ये कार्य बहुत अच्छे बताए, उस पर क्या कहेंगे? क्या उनकी जो है राजनीति और क्या कारण रहा? देखिए, मैं किसी की राजनीति पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करती। उनकी अपनी राजनीति है, उनको बीजेपी का काम अच्छा लगता है और ये पहली बार नहीं है, वो लगातार बीजेपी के काम की अच्छाई वो गिनाती रहती हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं टिप्पणी तो नहीं करूँगा, पर सवाल एक जरूर जनता की तरफ से या समाज की तरफ से सवाल जरूर उनसे पूछूंगा कि बसपा की रैली थी कि या बीजेपी की रैली थी? पहला सवाल। दूसरा, क्या इस दौरान जो उनकी पिछली रैली हुई और पिछली रैली से जो अभी उन्होंने रैली की, इस दौरान क्या समाज के ऊपर कोई अत्याचार, अन्याय, शोषण नहीं हुआ? या फिर क्या लोगों को ये जो नेता हमारे हैं, जिन नेताओं ने किसी एक पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी है जो लगातार संविधान को खत्म करने की, समाज के अधिकारों को खत्म करने की बात करती रहती है, तो क्या ये पार्टी हमारे समाज में मलहम लगा रही है या दुख दर्द दे रही है? ये तीन सवाल हैं। अब उनको ये समझना चाहिए वो किस तरफ काम कर रहे हैं, किस तरफ काम नहीं कर। पर हमारा जो काम है, हम अपने काम की बात करें। हमारा काम समाज के लिए, जनता के लिए, हमारे जो समाज के दुखी परेशान जो लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके लिए हमें लगातार हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम उनको लगातार मदद करने का, न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर किसी गांव में किसी हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय अत्याचार शोषण होता है तो वो लोग सबसे पहले भीम आर्मी की बात करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर हम भीम आर्मी को याद करेंगे तो भीम आर्मी के लोग हमारी मदद करने जरूर आएंगे और जाते भी। जैसे बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव में जो आरजेडी जैसे खेसारी लाल वगैरह उतरे, तो भाजपा सरकार कह रही है कि कभी जो है यहाँ पर बिहार में जो है भाजपा को यहाँ हटेगी नहीं और कोई दूसरी सरकार बनेगी भी नहीं। जी, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है? आप लोग क्या रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में क्या सरकार बनाएंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको थोड़ा इतिहास पर लेके जाना चाहता हूँ कि एक समय में कांग्रेस थी और कांग्रेस ने ये कहा कि जब तक हम हैं तब तक कोई भी और यहाँ पर सरकार इस देश के अंदर नहीं बना सकता, और उसका नतीजा फिर बाद में आपने देखा कि अन्य पार्टियों ने भी सरकार बनाई और इस प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज के लोगों की सरकारें बनी और एक नहीं 4-4 बार बनी। और इस बात समाज ये समझ चुका है। आप यकीन ना हो, आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में अभी जो भाजपा, जो लगातार भाजपा की जो मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है, वो भाजपा क्या कर रही है कि सत्ता भाजपा की प्रदेश के अंदर भाजपा क्या कर रही है कि जो जिला पंचायत चुनाव है उसको हारने का बहुत बुरा डर है। वो ये समझ रही है कि जिला पंचायत चुनाव अगर भाजपा भी लड़ेगी तो हार जाएगी, इसीलिए भाजपा इस चुनाव को और टालने का प्रयास कर रही है और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? जो जैसे सरकार की सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन जो है जैसे कार्य कर रहे हैं, तो जैसे विपक्ष पार्टियां जैसे सपा कहती है कि प्रशासन जो है भाजपा सरकार की इशारों पे काम कर रहा है, आपका क्या कहना? सुरक्षा व्यवस्था की मैं आपको एक तरह से एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मैं बैठा फतेहपुर में, मैं बहराइच की बात कर रहा हूँ। बहराइच में एक घटना हुई है, एक ब्राह्मण लड़की थी और एक दलित समाज का युवक था।
उन्होंने शादी के बाद में उनको डर था कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा, तो उनके परिवार के लोगों ने थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमें आशंका है कि हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। थाना ये बहराइच के पयागपुर का इलाका है, वहाँ की घटना है। और कल शाम को उसके घर पे 50-60 ब्राह्मण समाज के लोग, सत्ताधारी दलों के लोग वहाँ पहुंचे और उसके घर को, उसके मकान को, उसके घर में मरे मवेशी, कार्य, ये सब जला के राख दिया। ठीक, अगर जो शासन प्रशासन था, जब उसको ये जानकारी थी और जानकारी दी गई कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने सत्ताधारियों का साथ दिया और सत्ताधारियों के साथ में मिलकर वहां पर घर जलाने का काम किया, घर फूकने का काम किया। तो अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि क्या शासन प्रशासन शोषित वंचित समाज के लिए काम कर रहा है या सत्ताधारियों की जेब में रह के काम कर रहा है। सिर्फ और शासन प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ सत्ताधारी विधायकों के लिए, उनके लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था है। बाकी अन्य समाज के जो लोग हैं, जिनकी सरकार में कोई भागीदारी नहीं है या जो उन पार्टी के लोग नहीं है, वो लोग सिर्फ पीटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, उनके घर जला जा रहे हैं, उनकी झोपड़ियां जला जा रही हैं, उनके मवेशी जला जा रहे हैं, उनके मकान जला जा रहे हैं, उनकी दुकान जला जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था में ये सरकारें फेल हैं और ये सरकारें ये चाहती हैं कि लोग सिर्फ डर की वजह से वोट दें, और जनता इनसे डरने वाली नहीं है। जनता सड़क पे आ रही है और आने वाले समय में ये आप जिला पंचायत के चुनाव से लेकर ये यूपी का जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, इसमें हवा बदलेगी और ये हवा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ जा रही है। बहुत बहुत